आज आप सब लोगों के लिए ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन पृथ्वी और ब्रह्मांड चैप्टर से लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना रिवीजन करिए। पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? ए गैलीलियो ने, बी मार्टिन स्मिथ ने, सी मार्कोनी ने, डी न्यूटन ने। इसका सही आंसर होगा ए गैलीलियो ने। पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था 1609 ईस्वी में। मंदाकिनी जो असंख्य तारों का एक विशाल गैस पुंज होता है, इसे ही आकाशगंगा भी कहते हैं। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी सूर्य, डी बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा सी सूर्य। धूमकेतु है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने वाले धूमकेतु होते हैं। ये धूल कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों बर्फ आदि से बने हुए होते हैं। गैसों के संग्रह को ही धूमकेतु कहा जाता है। पृथ्वी और सूरज अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? ए 30 जनवरी को, बी 20 दिसंबर को, सी 22 सितंबर को, डी 4 जुलाई को। इसका सही आंसर होगा डी 4 जुलाई को। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते हैं तो इसे अपसौर भी कहते हैं। ये 4 जुलाई को होता है। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि, डी बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 67 उपग्रह हैं। निम्न में से कौन से ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? ए मंगल और शुक्र, बी बुध और शुक्र, सी मंगल और बुध, डी नेपच्यून और प्लूटो। इसका सही आंसर होगा बी बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्न में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? ए यूरोपा, बी गनीमेड, सी कैलिस्टो, डी डीमोस। इसका सही आंसर होगा डीमोस, जो कि बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। डीमोस मंगल का उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा ए शुक्र। शुक्र है जो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप स्थित होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है? ए 23 सितंबर, बी 21 मार्च, सी 4 जुलाई, डी 3 जनवरी। इसका सही आंसर होगा डी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे नज़दीक, पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है। इसे उपसौर कहते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं? ए वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी क्रीट, डी स्थल मंडल। इसका सही आंसर होगा क्रीट। इसे कोरोना भी कहते हैं। किस प्रक्रिया से सूर्य में ऊर्जा निहित है? ए प्रकाश विद्युत के उत्सर्जन से, बी नाभिकीय विखंडन से, सी नाभिकीय संलयन से, डी ताप उत्सर्जन से। इसका सही आंसर होगा सी नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक के संलयन से एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है। इस तरह से सूर्य के भीतर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन की उपलब्धता के कारण सूर्य में ऊर्जा निहित होती है। किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? ए समोच्च रेखा, बी समगंभीरता रेखाएं, सी समवर्षा रेखा, डी समताप रेखा। इसका सही आंसर होगा सी समवर्षा रेखा। कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? ए उत्तर रेखा पर, बी अंटार्कटिक रेखा पर, सी ध्रुव पर, डी भूमध्य रेखा पर। इसका सही आंसर होगा डी भूमध्य रेखा पर। सुपरनोवा क्या है? ए धूमकेतु, बी क्षुद्र ग्रह, सी विस्फोटक तारा, डी ब्लैक होल। इसका सही आंसर होगा सी विस्फोटक तारा। क्षुद्र ग्रह चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल के, बी मंगल और बृहस्पति के, सी बृहस्पति और शनि के, डी शनि और अरुण के। इसका सही आंसर होगा
बी मंगल और बृहस्पति के। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी शनि। इसका सही आंसर होगा शुक्र, ए। भूपृष्ठ पर जल, वायु, मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं? ए स्थल मंडल, बी जैव मंडल, सी जल मंडल, डी वायुमंडल। इसका सही आंसर होगा डी वायुमंडल। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है ए अपसौर, बी उपसौर, सी विषुव, डी नक्षत्र। इसका सही आंसर होगा ए अपसौर, इसे अपसौर कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है? ए बुध, बी यूरेनस, सी नेपच्यून, डी बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा यूरेनस, इसे अरुण भी कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य के। ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? ए गुच्छा, बी वायुमंडल, सी मंदाकिनी, सी डी सौर परिवार। इसका सही आंसर होगा सी मंदाकिनी, इसे आकाशगंगा भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच में होता है, जब पी हो गया जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, सी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है, डी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होती है। इसका सही आंसर होगा सी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है तब सूर्य ग्रहण होती है। सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपदा न्यू मून डे या अमावस्या के दिन ही होती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होती है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात होती है। समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है? ए केवल अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन, सी केवल पूर्णिमा के दिन, डी उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम चतुर्थांश पर हो। इसका सही आंसर होगा बी पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन। समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ए ज्वार भाटा, बी समुद्री प्रवाह, सी तरंग, डी जल चक्र। इसका सही आंसर होगा ए ज्वार भाटा। 2 देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? ए 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 6 मिनट, डी 8 मिनट। इसका सही आंसर होगा बी 4 मिनट का अंतर होता है। कंटूर रेखा का वैकल्पिक नाम क्या है? ए समविभव रेखा, बी समताप रेखा, सी समोच्च रेखा, डी समवर्षा रेखा। इसका सही आंसर होगा सी समोच्च रेखा। 2 समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही समोच्च रेखा कहते हैं, कंटूर रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा को ही कंटूर रेखा कहते हैं। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? ए ताल चिन्ह, बी समोच्च रेखा, सी प्रपत्र लाइनें, डी हैशयूर। इसका सही आंसर होगा डी हैशयूर। हैशयूर रेखाएं किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं हैं, हैशयूर। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? ए दिगंश, बी नति, सी समक्रांतिक, डी अक्षांश। इसका सही आंसर होगा समक्रांतिक। इसे डिक्लिनेशन कहते हैं, डिक्लिनेशन कहते हैं। समक्रांतिक को ही डिक्लिनेशन कहते हैं। वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है? ए ज्योतिष, बी मौसम विज्ञान, सी भूकंप विज्ञान, डी खगोल विज्ञान। इसका सही आंसर होगा बी मौसम विज्ञान। वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा डी नाइट्रोजन। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि
यह सूर्य का निकटतम है। बी, इनमें अवशेषित कण है। सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। डी, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। इसका सही आंसर होगा सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए, आयन मंडल में। बी, क्षोभ मंडल में। सी, समताप मंडल में। डी, बहिर्मंडल में। इसका सही आंसर होगा सी, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। आइसोबार रेखा प्रदर्शित करती है? ए, दाब। बी, वर्षा। सी, गहराई। डी, समय। इसका सही आंसर होगा आइसोबार दाब को प्रदर्शित करती है। निम्न में कौन सी जोड़ी गलत है? ए, आइसोहाइट आर्द्रता से। बी, आइसोबार दाब से। सी, आइसोहेल सूर्य की रोशनी से। डी, आइसोथर्म तापमान से। इसका सही जोड़ी इसमें आइसोहाइट है जो आर्द्रता, ये गलत है। आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। बाकी सारा सही है। आइसोबार दाब से संबंधित है। आइसोहेल सूर्य की रोशनी से है। आइसोथर्म तापमान से है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ए, क्षोभ मंडल में। बी, तापमंडल में। सी, मध्य मंडल में। डी, आयन मंडल में। इसका सही आंसर होगा ए, क्षोभ मंडल में। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने ए, निम्न ताप के कारण। बी, निम्न वेग के कारण। सी, अल्प दाब के कारण। डी, अल्प घनत्व के कारण। इसका सही आंसर होगा डी, अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? ए, तापमान पर। बी, स्थान पर। सी, मौसम पर। डी, उपर्युक्त सभी पर। तो उपर्युक्त सभी पर निर्भर करती है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए, सेलेनियोलॉजी। बी, कोस्मोलॉजी। सी, इजियोलॉजी। डी, प्लेटोलॉजी। इसका सही आंसर होगा ए, सेलेनोलॉजी। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ए, नेपच्यून। बी, यूरेनस। सी, शनि। डी, शुक्र। इसका सही आंसर होगा सी, शनि। टाइटन है जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके कुल 62 उपग्रह हैं शनि का। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये सूर्य की दूरी के अनुसार 5वां है। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ए, बैरोमीटर। बी, रानोमीटर। सी, साइनोमीटर। डी, बैरीमीटर। इसका सही आंसर होगा सी, साइनोमीटर। आकाश या समुद्र की नीलिमा मापने के लिए साइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? ए, 21 मार्च। बी, 21 सितंबर। सी, 21 जून। डी, 21 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा 21 जून। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है? ए, जलवाष्प। बी, ओजोन। सी, ऑक्सीजन। डी, नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा ए, जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक प्रभावित गैसें होती हैं, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि इसकी मात्रा सर्वाधिक है, किंतु जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि करने वाला एक प्रभावशाली कारक है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है किसके? ए, सैंडस्टोन के। बी, चूने का पत्थर का। सी, ग्रेनाइट का। डी, मिट्टी का। इसका सही आंसर होगा संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। एक किसका है? तो चूने का पत्थर का। इसका बी आंसर होगा चूने का पत्थर। संगमरमर है जो चूने के पत्थर का ही एक कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टानों का निर्माण अत्यधिक ताप दाब के कारण चट्टानों के परिवर्तन होने से होता है। पृथ्वी के दोनों ध्रुव को स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ए, अक्षांश। बी, देशांतर। सी, समताप रेखाएं। सी, समताप रेखाएं। इसका सही आंसर होगा बी, देशांतर। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा है। रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है रेखा, उसे देशांतर कहते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ए, भूमध्य रेखा। बी, कर्क रेखा। सी, मकर रेखा। डी, मानक मध्याह्न रेखा। इसका सही आंसर होगा ए, भूमध्य रेखा।
सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी कोई अन्य ग्रह। इसका सही आंसर होगा चंद्रमा, बी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तथा पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के बजाय चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है, इस स्थिति को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। हमेशा होता है सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए मेंटल, बी कोर, सी परपट्टी, डी बहिर्मंडल। इसी सबसे ऊपरी भाग को परपट्टी कहते हैं। इसकी औसत मोटाई होता है जो 30 किलोमीटर होता है। क्रस्ट की कहीं कहीं इसकी 100 किलोमीटर भी बताई गई है, ये संभवतः। इसका निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। परपट्टी का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।